हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। सो सेशन स्टार्ट करेंगे हम आज का हमारा सेशन जो है वो प्रीलिम्स के स्कोर के ऊपर रहने वाला है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू पीपल टू टेल मी दैट हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि प्रीलिम्स के अंदर 120 प्लस मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत ही डिफिकल्ट काम है, या फिर हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स स्कोर कर सकते हैं, या फिर जब तक 14 घंटे नहीं पढ़ोगे तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है। जस्ट रेज योर हैंड्स। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू थिंक लाइक दैट। नए बैच के अंदर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, नए बैच हम लोग जब तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो ऑफन दिस मिस इंटरप्रिटेशन इज इन योर माइंड, और बुक खोलने से पहले ही आप लोग जो है रेस के अंदर थोड़े से पीछे हो जाते हो इस माइंडसेट की वजह से। क्योंकि प्रीलिम्स को जिस बच्चे ने एक बार क्रैक कर लिया, समझ लिया, उसकी स्ट्रैटेजी को समझ लिया, उसके लिए 120 प्लस मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे दैट हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्कोर, हाउ यू कैन मेक योर स्कोर बेटर इन प्रीलिम्स। बिकॉज इफ you'll see the stats, ओके, अगर आप प्रीलिम का कट ऑफ ट्रेंड देखोगे, जस्ट लेट मी ब्रिंग इट अपसाइड टू यू। या सब बच्चों को विजिबल है? आई होप एवरीवन, सबको विजिबल है। चलो, तो जब आप कट ऑफ देखोगे तो 2016 के अंदर जनरल की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द रिजर्वेशन, हम लोग जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल की कट ऑफ थी 78.54। ये कट ऑफ किस में से निकल रही है बच्चों? 200 नंबर में से निकल रही है। कितने मार्क्स से निकल रही है कट ऑफ? दिस इज कमिंग आउट ऑफ योर 200 मार्क्स। हाउ मच? 78.54। 200 नंबर है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे? 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चीज दिमाग में याद रखना, ठीक। 78.54 कट ऑफ गई है, मतलब हाफ से भी कम, राइट, 50% से भी कम। देन 2018 में 76.06 गई है, ठीक है, और नीचे गिर गई। 2021 में 84.72, थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ गई। 2023 में इट वेंट टू 100.69। 2023 का जो पेपर था वो बच्चों को कंपैरेटिवली इजी लगा था, तो इट वाज व्हाट, 100.69। देन अगेन इन 2024 द कट ऑफ इट ड्रॉप्ड, और ड्रॉप जो आया ना, बहुत स्टार्क ड्रॉप आया है, 100 से डायरेक्ट 71। अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स हो गए? 29 मार्क्स हो गए। 29 मार्क्स का जो ड्रॉप आया है आपकी कट ऑफ के अंदर 2023 से 24 के अंदर। सो दिस सिग्निफाइज व्हाट? दिस सिग्निफाइज दैट द पेपर पैटर्न इज बीइंग चेंज्ड, द कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग मोर आस्क्ड। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा डिमांड कर रहा है पेपर, ठीक है। तो जब आप ये स्टैट्स देखोगे, राइट, तो किसी भी बच्चे को लगेगा कि इम्पॉसिबल 120 प्लस स्कोर करना, बट दिस इज द कट ऑफ, मतलब दिस इज द लोएस्ट स्टैंड जिसके ऊपर जो भी बच्चे हैं वो पास हो गए हैं। समझ में आ रही है बात? अब इसके ऊपर 130 वाले बच्चे भी होंगे, 120 वाले बच्चे भी होंगे, 111 वाले भी होंगे, 135 वाले भी होंगे, राइट। सो ऑलवेज टू बी इन अ सेफ जोन यू शुड टारगेट व्हाट? यू शुड टारगेट अ सेफ स्कोर, ठीक है। क्या टारगेट करना है हमें? वी हैव टू टारगेट अ सेफ स्कोर, बिकॉज यू नेवर नो कि इस साल बच्चों ने अपनी अप्रोच ही चेंज कर दी हो, सब बच्चे कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ रहे हो और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए और वो इजीली सॉल्व कर दे, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इन दैट सेफ जोन ऑफ मार्क्स, एंड 120 मार्क्स can be your safe zone, okay, because you cannot predict the cutoff for the upcoming examination, but 120 is what is your safe zone। 120 से ऊपर आप लेकर आते हो, that is well and good, but 120 is what? 120 is your safe zone, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना ये माइंडसेट शिफ्ट कर दो कि 120 स्कोर में नहीं ला सकता। कोई भी बच्चा कुछ भी अचीव कर सकता है, because the power lies in your hands, and what is your power? Your knowledge is your power, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ा है किसी ने पॉलिटिकल साइंस? जिसके पास होगी बच्चे के पास, नॉलेज इज पावर, यस और नो? फूको सेज इट, नॉलेज इज व्हाट? नॉलेज इज पावर। तो सबसे पहले इस माइंडसेट को चेंज करो कि 120 प्लस हमारे मार्क्स आ नहीं सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसके बाद में आप लोगों के 3 जो मिथ होते हैं। मिथ क्या होते हैं? मिथ इज समथिंग जो कि घटी घटाई बात होती है, रची रचाई बात होती है, जो जिसमें सच्चाई नहीं होती है, वो बस एक तरीके का
यू नो एक तरीके का ढपोसला होता है जो लोग एक दूसरे को देते रहते हैं। सबसे पहला मिथ जो बच्चों के अंदर है, दैट प्रीलिम्स का मतलब क्या है? प्रीलिम्स मांझे एवरीथिंग, एवरीथिंग अंडर द सन इज योर प्रीलिम्स सिलेबस। जो भी आप चल रहे हो, देख रहे हो, जो भी हो रहा है, दैट बिकम्स अ प्रीलिम्स सिलेबस। नो, that is something that was something which was in the past. In the present, it is that 70 to 75% of the topics that are what? That are repetitive. That are what? That are repetitive. इन ही 70 to 75% टॉपिक्स के ऊपर अगर कोई बच्चा अच्छे से ध्यान दे ले तो आप लोगों के ऊपर एक बहुत मतलब यू नो आपका आधा काम हो जाएगा भाई। ये टॉपिक्स हैं इसमें से आपका 80% पेपर आ रहा है। इन रिपीटेड टॉपिक्स में से आपका कितना परसेंट पेपर आ रहा है? 80% पेपर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ये मिथ है इसको बर्स्ट कर दो, दैट एवरीथिंग इज योर सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। नो, एवरीथिंग इज नॉट योर सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। आप 70 से 75% मार्क्स जो है उन प्रिडिक्टेबल टॉपिक से अचीव कर सकते हो जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। कैसे पता चलेगा हमें? जब हम PYQs को एनालाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, दूसरा मिथ बच्चों के दिमाग के अंदर क्या रहता है कि भाई करंट अफेयर जो है दे विल डिसाइड द एग्जाम। नो ब्रो, current affairs alone can never ever decide the exam, because if you have seen the papers, so you will see that only maximum 10 to 20% questions are being asked from your current affairs, right? Rest जो भी चीज है वो आपके स्टैटिक से लिंक करके पूछी जा रही है हमेशा। समझ में आ रही है बात? करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक करके चीजें पूछी जा रही हैं। तो जब तक आपको वो स्टैटिक नहीं पता है तो फिर आप करंट अफेयर्स कैसे करोगे? समझ में आ रही है बात? करंट अफेयर्स में आपको पता है कि भाई फलाना फलाना के साथ में ये ट्रीटी हुई है, राइट? बट इफ यू डू नॉट नो दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, या नहीं पता है आपको उसका स्टैटिक पार्ट, तो फिर आप उस क्वेश्चन को सही आंसर कैसे कर पाओगे? यहाँ पर जो है बच्चे दे वेस्ट 40% ऑफ देयर एफर्ट्स। 40% ऑफ देयर एफर्ट्स आर बीइंग वेस्टेड ओनली ऑन सोनली ऑन करंट अफेयर्स। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है? जो भी आप करंट अफेयर्स में अगर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक बार पढ़ाई कर ली है, यू हैव डन योर प्रेपरेशन, आपका स्टेज के ऊपर है, आपने एक दो बार रिविजन भी कर लिया, ठीक है, मतलब आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो मेजरली क्लियर है। तो फिर आपको क्या करना है? जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसका जो स्टैटिक पार्ट है एक बार के लिए उसको रिवाइज कर लो, उसको गो थ्रू हो जाओ, एंड देन यू अप्रोच फॉर योर करंट अफेयर्स। तो ये एक अप्रोच है वेयर यू आर टेकिंग व्हाट, जस्ट अ सेकेंड, वेयर यू आर टेकिंग static plus current. तो that is something very important if you need to increase your score. बच्चे यहाँ पर 40% टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स से आपका एग्जाम नहीं हो सकता, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस ऑन स्टैटिक एंड करंट बोथ। ठीक है, ये हो गए दो चीज। नाउ कम्स योर राजस्थान जीके। ठीक है, राजस्थान जीके जो है, बच्चे बोलते हैं कि मैडम राजस्थान जीके, एक मिथ है बहुत बड़ा बच्चों के अंदर कि भाई राजस्थान जीके जो है वो क्या है, इट इज वेरी वेरी वास्ट, खत्म ही नहीं हो रहा। इतना वास्ट हेरिटेज है, इतना वास्ट कल्चर है, इतनी वास्ट हिस्ट्री है, इतनी वास्ट ज्योग्राफी है, एवरीथिंग इज टू वास्ट, टू डीप, इतना कैसे कैसे हम लोग करें? तो आई नो दैट राजस्थान जीके इज वास्ट, बट आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान जीके पढ़ना है। एंड व्हेन यू विल एनालाइज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो दिस वास्ट राजस्थान जीके becomes very narrow. How it becomes very narrow? Because there are those specific topics only
जिनमें से बार 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 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बन रहे हैं, ठीक है। देयर आर वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स इन योर राजस्थान जीके फ्रॉम वेयर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, और अगर आप लोगों ने वो फ्रीक्वेंट टॉपिक्स को, फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लिया एक बार, तो यू विल बी गुड टू गो फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? एवरीवन इज हेयर विथ मी टिल दिस क्वेश्चन? चलो, नाउ वी कम अपॉन, अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर? अब हम लोग आ जाते हैं हमारे प्रीलिम्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये किस तरीके का हमारा ब्रेकडाउन होता है ऑफ योर प्रीलिम्स, ठीक। तो सब लोगों को पता है, एवरीवन इन द क्लास दे नो दैट कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रीलिम्स में? हाउ मच क्वेश्चंस आर देयर? अप्रोक्सीमेटली देयर आर 150 क्वेश्चंस, ठीक है। कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है बच्चों। 200 मार्क्स के कितने होते हैं आपके? 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। चलो, इस हिसाब से एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 1.33 मार्क्स। कितने मार्क्स का हो गया भाई? 1.33 मार्क्स का हो गया आपका एक क्वेश्चन। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 1.33 का 1/3 क्या होगा आपका? नेगेटिव मार्किंग हो गया, तो 0.44 मार्क्स समथिंग आपके नेगेटिव मार्किंग के अंदर कट जाएंगे अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो, ठीक। इतनी बात सब लोगों को क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग? 200 मार्क्स का ये पेपर है। कितने घंटे का है भाई? 3 आवर्स का ये पेपर है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है भाई? हमारे 1.33 मार्क्स का है, और हर क्वेश्चन जो कि गलत होगा उसके ऊपर 1/3 मार्क्स कटेंगे, मतलब कितने मार्क्स कटेंगे? 0.44 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक। तो अगर हमें एक सेफ जोन के अंदर रहना है, ठीक है, इफ वी नीड टू बी इन अ सेफ जोन, तो हमें कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे हमें? एटलीस्ट भी नहीं तो इन 150 क्वेश्चंस के अंदर से हमें 90 to 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। 90 to 95 क्वेश्चंस, जहां पर हम लोग श्योर हैं, वेयर वी आर श्योर ऑफ व्हाट? ऑफ द एक्यूरेसी। जब हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, जो मैंने आंसर भरा है यही इसका सही आंसर है, तब की बात कर रही हूँ। तब हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? एटलीस्ट 90 to 95 क्वेश्चंस, ओके। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं हमें? 90 to 95 क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग श्योर तो हो नहीं सकते हर क्वेश्चन के लिए, राइट। सो देयर आर ओनली वेरी फ्यू क्वेश्चंस जिनके लिए हम 100% श्योर होते हैं। अदर क्वेश्चंस के अंदर हम हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। We use elimination, we use our instinct, we use our common sense, right? And then we take our decision and we take the correct option, ठीक है। तो अब इस स्कोर को मैनेज करने के लिए आप लोग सबकी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी हो सकती है। हो सकता है कोई बच्चे दे विल अटेंड एटलीस्ट 140 क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पर उनको लग रहा है कि 89% समथिंग की इनकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। कितनी? 85 to 89% की एक्यूरेसी होगी। 140 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर लेता हूं। अब 140 में से 119 करेक्ट हो जाएंगे, फॉर सपोज 80-85 की आपकी वो है एक्यूरेसी, तो आपके 119 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए और 21 क्वेश्चंस आपके क्या हो गए? रॉन्ग हो गए, ठीक। 19 क्वेश्चंस जो आपके करेक्ट हुए, तो उससे आपको कितने मार्क्स मिले? 238 समथिंग मार्क्स मिले आपको, राइट। और 21 क्वेश्चंस जो रॉन्ग हुए आपके, उसमें आपके 14 मार्क्स समथिंग कट गए, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। फॉर सपोज करो, अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो भी देखते हैं तो, ठीक है, 150 क्वेश्चंस में से हमने कितने क्वेश्चंस, सॉरी 150 क्वेश्चंस में से हमने 119 क्वेश्चंस क्या किए? अटेम्प्ट किए, राइट। 119 क्वेश्चंस के हमें कितने मार्क्स मिले भाई?
119 क्वेश्चंस के हमें कितने मार्क्स मिले? वी गॉट 158 मार्क्स, और यहां से हमारे 14 मार्क्स कट हो गए, ठीक है। फॉर सपोज जस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो, तो हम लोग के पास अभी भी कितने मार्क्स बच रहे हैं? 144 मार्क्स आ गए हमारे। तो ये क्या है? ये बहुत ऊपर की बात हो गई जब 140 बच्चा ले रहा है। 140 कोई भी बच्चा अटेम्प्ट नहीं करता जब तक कोई बहुत एग्जाम्पलरी बच्चा ना हो या उसको बहुत चीजें पता ना हो। तो हम क्या, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, सबकी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी सबकी अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है, राइट। बट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज, यू नीड टू फोकस ऑन दिस एक्यूरेसी, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको ये बात? आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है? यू नीड टू फोकस ऑन द एक्यूरेसी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, मुझे लग रहा है इन 100 के अंदर से कम भी नहीं तो 85-80 क्वेश्चंस मेरे सही होंगे, तो यू आर इनटू अ सेफ जोन, राइट। सो देयर, ये चीज आप लोग कब डिसाइड कर पाओगे? जब आपके अंदर क्या आ जाएगी? एक डिसीजन मेकिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डिसीजन मेकिंग आ जाएगी। कैसे आएगी डिसीजन मेकिंग? व्हेन यू विल बी अटेंडिंग वेरियस मॉक टेस्ट्स, ठीक है। जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे तब जाके आपके अंदर क्या आएगी? डिसीजन मेकिंग आएगी, राइट। एक दो मॉक से काम नहीं चलेगा, आपको अनलिमिटेड टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब अगर अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो जो रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है उसके अंदर क्या होता है भाई? 25 टेस्ट है, इतने सेक्शनल है, इतने फुल लेंथ है, टेस्ट खत्म हुए, खत्म। ऐसे हो पाएगा क्या? इसलिए वी आर ऑफरिंग यू व्हाट, देखो बताना मेरा काम है, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, ठीक है। मैं तो बताऊंगी, क्यों? क्योंकि इट इज समथिंग विच वी हैव डिवाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। इसके अंदर हमने कॉस्ट इतनी मिनिमम इसलिए रखी है ऑफ 399 ओनली, बिकॉज यू नो अगर आपने कोई और टेस्ट सीरीज ले भी ली है, ठीक है, या फिर हमारी ही कोई और टेस्ट सीरीज ले भी ली है, तो स्टिल यू हैव अ चांस दैट यू कैन स्टिल अटेम्प्ट दीज अनलिमिटेड टेस्ट एट अ वेरी लो कॉस्ट, राइट। एक कॉफी के कॉस्ट की हमने ये टेस्ट सीरीज रखी है आपके लिए, ठीक है, सो दैट each and every student he does not have to think twice before taking this particular test। जो भी हमारा पास है, RAS का पास है, इसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलते हैं फॉर योर प्रीलिम्स, ओके। कितने महीने के लिए? 12 महीने, पूरे एक साल के लिए अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज, करंट अफेयर्स, फुल लेंथ, एवरीथिंग, ओके। सो ये तो हो गई हमारी एक बात। नाउ विद दैट वी ऑल्सो हैव RAS पास प्रो, जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, ठीक है। वो सिर्फ प्री का था, ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। 799 रुपीज ओनली, वैलिडिटी अगेन 12 मंथ्स, ठीक है। तो हम लोग कहां पर थे? वेयर वर वी? या वी वर हेयर एट आवर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कब आएगी? जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब हमारे अंदर एक वो बिल्ड हो जाता है, इट इज अ सिस्टम दैट इज बिल्ड इन आवर माइंड। फिर हम लोग ना देख के बता देते हैं कि यार इसकी लैंग्वेज दिस इज नॉट राइट, देन वी कैन इजीली एलिमिनेट, we get that, we get that sense of what is correct and what is not correct. Are you getting my point? So what I am trying to say here is, based on your knowledge, you can still attempt questions. Number of questions आप लोग देखो अपने हिसाब से, अपनी accuracy के हिसाब से. At that point of time you have to decide that how many number of questions you have to give, okay? But once you are done with your paper, once you have filled the OMR sheet, after that you need to count that कितने questions है मेरे, क्या मैं safe zone में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ. And if at that point of time you are not coming into the safe zone, then you need to attempt more questions. Okay, based on your gut you need to attempt more questions because already आपको पता चल गया कि आप safe zone में नहीं आ पा रहे हो. So then you have to take a risk. Okay, at that particular time you will have to take a risk. चलो इतनी बात सब लोगों के समझ में आ गई everyone. So दो चीजें हम लोगों ने देखी अभी, हमने कुछ myth solve किए और फिर हमने देखा कि भाई पेपर में exactly questions आते कितने हैं. ठीक, now we come to the topics, the topic priority matrix. Okay, अब उसको स्टार्ट करने से पहले I would like you people to see this. क्या है मैडम ये? This is the subject wise bifurcation of number of questions that have been asked
टू यू पीपल। 2024 के पेपर में राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी से अप्रोक्सीमेटली 27 क्वेश्चंस आए थे। देयर वर 27 क्वेश्चंस। इंडियन एंड राजस्थान पॉलिटी से देयर वर 26 क्वेश्चंस। हिस्ट्री इंडियन और राजस्थान से देयर वर 23। एप्टीट्यूड से 20। राजस्थान और इंडियन इकोनॉमी से देयर वर 19। देन करंट अफेयर से सी देयर आर व्हाट 18 क्वेश्चंस। और जनरल साइंस से आपके 14 क्वेश्चंस आए थे। तो इससे क्या डिसाइड हो रहा है? दिस इज योर subject wise division of questions and +2 -2 इनमें चलता रहता है। इन ऊपर वाले 4-5 सब्जेक्ट्स में +2 -2 चलता रहता है, राइट? सो ये क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स। समझ में आ रही है मेरी बात? ये आपके बात हो, ये क्या हो गए आपके टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स। अब इन टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स के अंदर से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो क्या होते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे बता रहे हो आप? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में भी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। योर पेरेंट्स मस्ट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ योर लाइफ। सो दे होल्ड व्हाट? दे होल्ड वैल्यू बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन देयर विद यू। आपके साथ आपके माँ बाप हमेशा रहे हैं, इसलिए वो एक वैल्यू होल्ड करते हैं आपकी लाइफ के अंदर एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ योर लाइफ। वैसे ही इस RAS एग्जाम के अंदर देर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट होल्ड व्हाट? वैल्यू एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर RAS एग्जामिनेशन। कैसे पता चलता है हमें? जब हम PYQs का एनालिसिस करते हैं, जब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई किन टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से स्टडी करनी है, इनको देखना है कि किस तरीके से इन पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद में हमें प्रैक्टिस करनी है। पढ़ने के बाद में हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है बाय न्यू एंड मोर क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इतनी बात सबको समझ में आ गई एवरीवन? चलो अब हम लोग आ जाते हैं हमारी किसके ऊपर? देखो ये सारे क्या हैं? ये सारे तरीके हैं कि आप 120 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो प्रीलिम्स के अंदर। अब सबसे मेन बात आ जाती है हमारी रिसोर्सेज के ऊपर। देखो रिसोर्सेज हर एक टीचर बोलता है आपको लिमिटेड रखो। रिसोर्सेज जितना लिमिटेड रखोगे उतना अच्छे से उस रिसोर्स को पढ़ पाओगे। बस अपने क्लास नोट्स और एक स्टैंडर्ड बुक, ओनली 1 स्टैंडर्ड बुक, योर क्लास नोट्स 1 स्टैंडर्ड बुक एंड द करंट अफेयर्स, उसके साथ में जो भी आप उसमें सप्लीमेंट करना चाह रहे हो वो, दैट्स इट। उसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, वो भैया क्या ले आए, वो दीदी क्या ले आई, उन्होंने ये बता दिया, नहीं। अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद बनाओगे, लिमिटेड रिसोर्सेज रखोगे तो क्विक और इजी रिवीजन होगा, ठीक। अब इसके साथ साथ में रिसोर्सेज तो लिमिटेड कर ली, अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज के आपके पास में क्या होने चाहिए? शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा जो आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो फैक्ट्स भी पूछती है, कॉन्सेप्ट भी पूछती है। कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, फैक्ट्स आपने याद नहीं किए, आपको याद नहीं हुए या आपने याद किए थे और आप भूल गए, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसके अंदर सारे फैक्ट्स डाल दो, ठीक है, एंड अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आपको वो चीज प्रॉपर्ली समझ में नहीं आई है तो अपने रेफरेंस के लिए अपनी भाषा के अंदर उसमें बहुत शॉर्टली चीजें लिख दो। So those are your short notes and these short notes will help you till the end of your interview, ठीक है। ये ऐसे शॉर्ट नोट्स होंगे जो आप प्रीलिम्स में भी रिवाइज करोगे, मेंस में भी करोगे और इंटरव्यू के टाइम पे भी करोगे, ठीक। तो इन शॉर्ट नोट्स को अभी से इस तरीके का बनाओ दैट these become very very beneficial to you people, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो कि होता है आपका स्टडी प्लान। देखो 120 स्कोर करना ना मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, समझ में आ रही है बात? आप समझो कहीं कि भाई मैडम ने कह दिया अब तो हो जाएगा, नहीं होगा भाई जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक प्रॉपरली चीजों को प्लान नहीं करोगे। तो देखो प्लान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास प्लान नहीं है आप एग्जीक्यूट क्या कर रहे हो? जब तक आपके पास एक चलने के लिए रास्ता नहीं है तो आप चलोगे कैसे, राइट? सो यू ऑलवेज नीड अ प्लान, ठीक है। जो बच्चे बिना प्लान के पढ़ाई कर रहे हैं वो
अंधों की तरह चल रहे हैं और उनको कहीं पर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो प्लान होना बहुत जरूरी है। अपनी तैयारी को 3 महीने में डिवाइस कर दो। मेक अ 90-day प्लान फॉर योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि आपका जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में भी क्या होगा आपके लिए, यू विल हैव ओनली 2.5 to 3 months, 2, 2.5 या 3 महीने होंगे आपके पास में प्रीलिम्स से पहले, राइट? तो अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरीके से डिवाइस करो कि भाई 90 दिन है मेरे पास, 90 दिन में मुझे इतने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, इतने सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स कवर करने हैं, मैं कैसे करूंगा या करूंगी। उसके साथ मुझे करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, उसके साथ मुझे एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो always and always plan your things. Until and unless you will not plan things, आपकी चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मैडम मैं 5 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, 6 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। भैया प्लान बताओ आपका, किस तरीके से, आपकी स्ट्रैटेजी बताओ किस तरीके से आपने दिया। मैम प्लान तो है ही नहीं, स्ट्रैटेजी तो मैम ऐसा है ही नहीं, बस हमने तो बस किताबें पढ़ ली और एग्जाम देने चले गए। नहीं होता है भैया, पूरा स्ट्रैटेजाइज, पूरा प्लानिंग करनी पड़ती है। आफ्टर दैट ओनली यू कैन सक्सेसफुली क्लियर एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी छठी चीज। नाउ हर वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, आई ऑलवेज एंड ऑलवेज फोकस ऑन वन थिंग, PYQs का एनालिसिस। Why do I focus on them? Because this is your Bible. सिर्फ यही एक चीज है, ओनली दीज आर द वन थिंग दैट जो आपको दिख रही है। ठीक है, मतलब आरपीएससी जो ये प्रेस्टिजियस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उसमें आपको सिर्फ एक यही चीज है जो आरपीएससी के द्वारा दी गई है और आपको दिख रही है, राइट? पीवाईक्यू से आपको किसी भी एग्जाम का क्लियर पिक्चर पता चलता है कि एग्जाम की डिमांड क्या है और मुझे क्या सप्लाई करना है। दैट इज वाई PYQ एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, राइट? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हमें एक और चीज देखनी है, हमें करना है हमारा क्या, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है भाई, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम? कितने मिनट है हमारे पास? 180 मिनट हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई? 150 क्वेश्चंस। इस 180 मिनट के अंदर इन 150 क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, किस क्वेश्चन को कितना टाइम दोगे, दैट इज ऑन यू। आई वुड पर्सनली प्रेफर यू गिव 0.75 मिनट टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मतलब 1 मिनट, चलो 1 मिनट दे दो आप। 1 मिनट अगर आप हर एक क्वेश्चन को देते हो तो 150 मिनट्स के अंदर आपके 150 क्वेश्चंस देख लिए आपने। अभी हम आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, ओके? हमने 150 क्वेश्चंस जो है वो 150 मिनट्स में देख लिए। जो आते थे हमें वो हमने हाथों हाथ OMR में फिल कर लिए, जो हमें नहीं आते थे वो हमने छोड़ दिया। फिर भी आपके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हाफ एन आवर बचता है। ठीक है, इनफैक्ट जब आप वो क्वेश्चंस देख रहे होते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप फटाफट से मार्क कर देते हो, तो उसमें 1 मिनट पूरा भी नहीं लगता। तो मतलब जब आप ये एक्सरसाइज करोगे, टाइम बाउंड तरीके से चलोगे, तो आपके पास एंड में एक सिग्निफिकेंट टाइम बचेगा टू रीथिंक जो आपने क्वेश्चंस छोड़े हैं उनको। ठीक है, तो हमेशा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो। जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उनको ऐसे इन्वायरमेंट में दो जैसे कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हो। ठीक है, तो these are some ways which you need to keep in mind during your preparation and during your examination that can lead you to what? That can lead you to 120 plus marks in your prelims. ठीक है, इतनी सी बात सब लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद में एक और चीज होती है इंपॉर्टेंट, दैट इज योर रिविजन, जो कि आप सब लोगों को पता ही है दैट रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। So these are some things that can help you people to score 120 plus in your prelims examination. तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगेन मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, where I'll tell you some very good things about your studies, that how your prior studies help you in future. ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे हमारे another exam के another session के अंदर। Before ending, I would like you people to know that RS only is organizing a seminar on Sunday. Seminar completely free of cost है, you can just come and register, you can just register by scanning this QR code. ठीक है, 12 अप्रैल संडे को सुबह 11 बजे हमारे सिद्धि सेंटर के ऊपर
टॉप जो आपके मेंटोर्स हैं वो होंगे यहाँ पर, हम सब लोग होंगे यहाँ पर, 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, तो आपके जो भी डाउट्स हैं प्रिपरेशन को लेकर वो सारे क्लियर हो सकते हैं. सो डू कम एंड अटेंड दिस पर्टिकुलर सेमिनार. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.